राजस्थान में सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये साफ कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर से बाहर निकलें। जनता लॉकडाउन की उसी तरह पालना करे जैसे करते आ रहे हैं। रविवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीएम गहलोत ने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि एक बार प्रवासियों को उनके घर जाने दिया जाए ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। आगे मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में सबसे पहले लॉकडाउन घोषित करने वाला प्रदेश राजस्थान अब सबसे पहले सोमवार यानी आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने जा रहा है। प्रदेश में दुगनी से ज्यादा तेज गति से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से प्रतिदिन होने वाली ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 20 अप्रैल से शुरू होने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन का यह कतई मतलब नहीं है कि लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। प्रदेशवासी किसी भी सूरत में अपना जीवन खतरे में न डालें। लॉकडाउन की उसी तरह से पालना करें जैसे कि वे अब तक करते आ रहे हैं। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कोई बाहर निकला तो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि इसी महीने से शुरू होने वाले रमजान व अक्षय तृतीया के अवसर पर लोग लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना करें। इस दौरान सीएम गहलोत ने प्रदेश के धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों व एनजीओ आदि से अपील करते हुए कहा कि वे लॉकडाउन की पालना करवाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेश में जब लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी तब राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, एनजीओ सहित सभी वर्गों को साथ लिया गया था। इन सभी से हम फिर आग्रह करेंगे कि वे मॉडिफाइड लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान किए गए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कार्मिक को रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है। अभी केवल सचिव, विभागाध्यक्ष और उप सचिव स्तर के अधिकारी एवं उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे। इस संबंध में आगे चरणबद्ध रूप से निर्णय लिया जाएगा। सीएम गहलोत ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगर पालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। आवश्यक सेवाओं के लिए पूर्व में जो पास जारी किए गए हैं वे आगे भी मान्य होंगे। नए ई पास ऑनलाइन बनाए जाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सीएम गहलोत ने बताया कि भारत सरकार ने प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों में कैंपों में अटके श्रमिकों को राज्य में स्थित उनके कार्यस्थलों पर पहुंचने की छूट दे दी है, लेकिन इससे पूरी तरह समस्या हल नहीं होगी। राजस्थान की समस्या अन्य राज्यों से अलग है। बड़ी संख्या में प्रदेश के श्रमिक देश के लगभग सभी राज्यों में मौजूद हैं। वे कोरोना महामारी के कारण तनाव में हैं और एक बार अपने अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में भारत सरकार को राजस्थान की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उन्हें अपने घर पहुंचाने की छूट देनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस मजबूत हो सके और वे कुछ समय बाद फिर अपने अपने काम पर लौट सकें। इसके लिए हम भारत सरकार को पुनः पत्र लिखकर छूट देने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में पढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट्स को अपने राज्य में लेकर गई है। अन्य राज्य भी इस दिशा में पहल करें ताकि बच्चों का तनाव दूर हो सके और संकट की इस घड़ी में वे परिवार के साथ रह सके। लॉकडाउन के दौरान हुई राजस्व की हानि की जानकारी देते हुए सीएम गहलोत ने बताया कि कोरोना के कारण राज्य की आय व राजस्व संग्रहण में 60 से 70% तक की गिरावट आई है। आर्थिक मंदी और कोरोना के कारण राजस्थान को इस वर्ष 18,000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही करीब 3500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि कोरोना के टेस्ट की पेंडेंसी नहीं रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने करीब 4,000 सैंपल जांच के लिए दिल्ली भिजवाए हैं। राजस्थान में कोरोना के सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने करीब 4,000 सैंपल्स को जांच के लिए दिल्ली लैब में भेजा है। ऐसी पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इससे कोरोना की रिपोर्ट के लिए बैकलॉग एवं इंतजार खत्म होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मंडियों में कृषि जिन्सों की खरीद में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल की पालना हो। इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य भी मिले। प्रदेश में करीब 400 मंडियों एवं गौण मंडियों, करीब 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों तथा करीब 1500 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए जिन्सों की खरीद की व्यवस्था की गई है। किसानों से कृषि जिन्सों की सीधी खरीद के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को भी लाइसेंस जारी किया गया है।
कोटा संभाग में भी रबी जींसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ हो गई है। सीएम गहलोत ने टोंक में शुक्रवार को पुलिस कर्मियों पर हुए हमले के सवाल पर शनिवार को हुई पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकारी कर्मचारी एवं पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। टोंक में हुई इस घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे प्रदेश में ऐसे प्रकरणों में 191 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।